कई लोगों को लगता है कि राहुल गांधी को इस देश का नेता बना देना चाहिए, क्योंकि यही हैं जो युवाओं की आवाज हैं, यही हैं जो संविधान को बचाने के लिए आगे निकले हुए हैं, यही हैं जो वोट चोरी जैसे मुद्दों को आगे उठा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह से ये खेल खेल रहे हैं और एक के बाद एक झूठ सामने रखते हैं और लोगों को इल्यूजन में रखते हैं। वास्तविकता यह है कि जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करता है, देश की बातें करता है, वो देश के किसी भी नेशनल इवेंट में हिस्सा ही नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, हाल फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट साहब की ओथ हुई थी, उनकी शपथ हुई थी, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी एब्सेंट थे। इससे पहले अभी मॉनसून सत्र चल रहा था, जहां पर राहुल गांधी की प्रेजेंट लगभग 50% के आसपास है, और मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जब बहस हो रही थी और सभी नेता लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, राहुल गांधी एब्सेंट थे। उसी प्रकार से 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा था लाल किले पर, जहां पर सभी बड़े नेता मौजूद थे, राहुल गांधी एब्सेंट थे। और इसके साथ साथ अगर हमारे देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी होता है, यानी 26 जनवरी को भी राहुल गांधी एब्सेंट थे। अगर कोई नेता देश का इतना ही सम्मान करता होगा, संविधान की इतनी ही रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा होगा, तो वो ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर एब्सेंट क्यों हो जाता है? और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी ऐसे मौकों पर तो नहीं आते, लेकिन जब जब मौका मिलता है विदेश जरूर जाते हैं और लगातार लगभग हर महीने विदेश की यात्रा करते रहते हैं। जैसे अभी सितंबर के पहले सप्ताह में राहुल गांधी मलेशिया में देखे गए। अच्छा, जब भी कहीं जाते हैं तो किसी को बता के नहीं जाते, सुरक्षा एजेंसी को बता के नहीं जाते, जनता को बता के नहीं जाते, सिर्फ सरकार को पता होता है। और जिस भी एक देश में जाते हैं उसके बाद अंदर ही अंदर किस देश में चले जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। सीआरपीएफ बार बार शिकायत करती है कि राहुल गांधी हमको बिना बताए चले जाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के चले जाते हैं। फिर जब उस देश से तस्वीरें सामने आती है तब अंदाजा लगता है कि अच्छा, मलेशिया में है। अभी जुलाई में राहुल गांधी बहरीन में थे, वहां से भी इसी तरह की फोटो आई थी। कतर में थे, बहरीन के साथ कतर में भी गए हुए थे। उससे पहले जून में ये लंदन में गए हुए थे, अप्रैल में ये यूएस में गए हुए थे और यूएई में गए हुए थे। ये सारी वो खबरें हैं जो मीडिया में छपी हैं, जो प्रूफ के साथ सामने आई हैं, फोटो के साथ सामने आई हैं। इनके अलावा कहां गए कुछ नहीं पता। उससे पहले मार्च में वियतनाम गए थे। अच्छा, वियतनाम बहुत जाते हैं। उससे पहले इन्होंने नया साल वियतनाम में बनाया है, ऐसी भी खबरें आई है। वियतनाम के लिए तो तभी चले गए थे जब मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी और उसके बाद एक हफ्ते का शोक रखा गया था। ये उसी काल में वियतनाम चले गए थे। उससे पहले दिसंबर में ये इटली में थे। उससे पहले सितंबर में ये यूएस में थे। मतलब साल का अगर आप एवरेज निकालोगे तो लगभग 2 महीने ऐसे आएंगे जब ये बाहर रहते हैं। और जब भी देश में किसी राज्य में इलेक्शन होगा या कहीं पर काउंटिंग हो गई होगी, उसके जस्ट बाद ही निकल लेते हैं और विदेश में घूम फिर करके आते हैं। और कई बार देखा गया है कि जब भी विदेश से भारत आते हैं तो कोई नया मुद्दा उठा देते हैं, जो मुद्दा संसद में गूंजता है, फिर वो मीडिया में गूंजता है और धीरे धीरे जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट कहती है कि तो फर्जी था। इस प्रकार का पूरा सीन चल रहा है। अब देश के युवा फैसला लें कि आपको कैसा नेता चाहिए।